अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि मैं अमेज़न पे ऑनलाइन आर्बिट्राज कैसे करता हूं, मैं हाई सेल्स कैसे ग्रैब करता हूं और मैं उसको मैनेज कैसे करता हूं। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप अपने किसी अकाउंट पे हमें ये बता दो कि किस तरह से आप हाई सेल्स को ग्रैब करने के बाद आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करते हो। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मेरा अकाउंट नज़र आ रहा है, आज की सेल अगर देखा जाए तो $2000 के करीब पहुँचने वाली है और कल की अगर सेल देखी जाए तो तकरीबन 4600 कुछ डॉलर्स के करीब थी। ठीक है। और अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर, तो इस महीने की जो सेल है वो आप देख सकते हो 71 के डॉलर्स के करीब है फरवरी की। और अगर देखा जाए तो ऑर्डर्स मैंने लास्ट ईयर से कितने डिस्पैच कर दिए, टोटल ऑर्डर्स तो थे तकरीबन 10,000 ऑर्डर प्लस जो है हमने डिस्पैच कर दी हैं और ये सारा एफबीए के थ्रू किया जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखा हुआ है व्यू सेलर फुलफिल ऑफर्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ड्रॉप शिपिंग के ऑर्डर्स मुझे नजर आएंगे। मैं इस वक्त रिटेल आर्बिट्राज कर रहा हूँ, मेरी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में पड़ी हुई है और अमेजोन ही उसे शिप कर रहा है कस्टमर तक। दिस इज कॉल्ड एफबीए रिटेल आर्बिट्राज, जिसे आप टू स्टेप रिटेल आर्बिट्राज कहते हो। हम इसे टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग नहीं कह सकते। अगर आप इसे एफबीएम करोगे तो आप टू स्टेप ड्रॉप शिपिंग बोलोगे। मैं क्या करता हूँ, नंबर वन पे जो प्रोडक्ट मैंने अमेजोन पे लिस्ट किया है उसके हिसाब से मैं बजट देखता हूँ। बजट अगर मेरा 50 पीस है, सबसे पहले बाय करता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट है मैं उसका 50 पीस बाय करने के बाद उसको अपने वेयर हाउस में भेजता हूँ। वेयर हाउस वाला क्या करता है, उसको पिक पैक करता है, मतलब कि एक बॉक्स में जो प्रोडक्ट जिस टाइप को यूज कैसे करना है। अब ये सारी चीजें मैं आपसे वो शेयर करूंगा जिससे आप रिटेल आर्बिट्राज करोगे और आपको फ्यूचर में कोई मसला नहीं आएगा। आपकी लिस्टिंग अगर 3 महीने वैसे भी खड़ी रहे ना, आपको अमेजोन कुछ नहीं कहेगा। नंबर वन पे क्या है, मैं उस लिस्टिंग को फॉलो करता हूँ जिसके ऊपर कंपटीशन कम है, जिसके ऊपर लो कंपटीशन है और जिसके ऊपर सारे के सारे पुराने सेलर बैठे हुए हैं। मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ और जिसकी प्राइस लाई करती है मोर देन $15 से $100 के दरमियान दरमियान। और उसके अलावा जैसे मैं प्रोडक्ट बाय करता हूँ, मैं वेयर हाउस वाले के पास भेज देता हूँ 50 पीस। वो सारे खोल के चेक करता है और चेक करने के बाद उसको इस तरह से पैक करता है। अगर वो पैक ऑफ 2 है या पैक ऑफ 1 है या उसके अलावा अगर पैक ऑफ 4 है तो उसको वैसे पैक करेगा। उसके ऊपर लेबल लगाएगा। लेबल लगाने के बाद उसके अंदर एक नोट रखेगा कि प्रोडक्ट कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर इनवाइस जो है वो एडिशनल ऑप्शन है, अगर आपकी मर्जी आप रखना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज कोई मसला नहीं। और दूसरी बात ये, जब भी मैं प्रोडक्ट भेजता हूँ एज अ गिफ्ट भेजता हूँ कि जब प्रोडक्ट पहुंचता है कस्टमर के पास तो वो एज अ गिफ्ट काउंट किया जाता है। तो उसको बड़ी सेफ्टी के साथ लेकर जाते हैं। अमेजोन वाले जब पता होता है ना कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है गिफ्ट पैकेज, तो उसको बड़ी ये मैं एडिशनल आपको टिप दे रहा हूँ कि आपका कोई भी पैकेज किसी भी बंदे के पास जा रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है एज अ गिफ्ट। तो जब वो उसको रखेंगे ना गाड़ी में तो बड़ी सेफ्टी के साथ रखेंगे कि ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपने जब भी अपनी इन्वेंट्री अमेजोन वेयर हाउस में भेजनी है, मोस्टली आपने कोशिश ये करनी है कि बॉक्सेस के ऊपर आपने गिफ्ट का पैकेज लाजमी लगा देना है, लिख देना आपने दिस इज एज अ गिफ्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके प्रोडक्ट को एडिशनल सेफ्टी मिलती है और आपको ज्यादा रिटर्न नहीं आते और आपका प्रोडक्ट सेफली अमेजोन लेकर जाता है। सम टाइम आपको जो है ना वो रिटर्न भी फेस करने पड़ते हैं। अब देखो, मैं एक लिस्टिंग आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। उस लिस्टिंग के बाद जो है मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपका अकाउंट पुराना है, आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और आपके पास इन्वेस्टमेंट अगर कम है तो आपको किस तरह से अमेजोन पे काम करना है। सबसे पहले तो भाई अपने आपने जो है ना अपने हथियार पूरे कर लेने हैं। जैसे कि हम कीपा यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं सेलर असिस्टेंट ऐप यूज करते हैं, ये टूल्स हैं। ये तकरीबन ये 5 या 10 हज़ार रुपए के मिलते हैं और हम सारा प्रोडक्ट का एनालाइज कर लेते हैं कि प्रोडक्ट किस तरह का है, हमें फ्यूचर में क्या फीडबैक देगा, कितना प्रॉफिट देगा। अगर टूल्स का आपको प्रॉपर इस्तेमाल करना नहीं आता तो टूल्स का इस्तेमाल करना सीख लो। अब जो मैं स्ट्रेटेजी फॉलो अप करता हूँ, मैं एक दिन में अकाउंट की नौयत के हिसाब से देखता हूँ कि अकाउंट पे कितने ऑर्डर्स मैं उठा सकता हूँ और इसकी कैपेसिटी कितनी है। एक दिन का अगर तकरीबन 50 या 100 ऑर्डर के करीब आ जाए तो मैं वीकेंड पे देखता हूँ वीकेंड पे कितना ऑर्डर जो है वो वेयर हाउस में जो है वो लड़के डिस्पैच कर सकते हैं, ये कितना इन्वेंट्री आगे भेज सकते हैं। अब सपोज करो ये एक प्रोडक्ट है, पहले मैं आपको क्राइटेरिया समझा दूं, इस चीज को आप अंडरस्टैंड कर लो। आपने हाई लेवल पे बिजनेस करना है, कल को आपके अकाउंट्स जो है वो बड़े लेवल पे जाएंगे, तो एक प्रोडक्ट जो है ना वो आपका ज्यादा देर नहीं चलता। ज्यादा देर चलाने का तरीकाकार मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा मल्टीपल जितने भी ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स हैं मैक्सिमम एक मंथ चलते हैं, उसके बाद वो लिस्टिंग डिलीट कर दी जाती है, लेकिन मैं 4 4 महीने भी चलाता हूँ। कैसे चलाता हूँ, नंबर वन पे क्या करता हूँ, मैं 50 यूनिट बाय किए और मैं सबसे पहले देखता हूँ प्रोडक्ट के ऊपर सारे एफबीए सेलर बैठे हों और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 15 से लेकर $100 के दरमियान हो और मुझे उसके ऊपर तकरीबन तकरीबन 5 1 डॉलर का प्रॉफिट होना चाहिए।
यहाँ पर ये लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट मुझे पीछे से मिलता है सपोज करो $13 का, ठीक है, तो यहाँ पर ये $6 का मुझे प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है। तो मैं $5 मिनिमम रखता हूँ, ठीक है। और उससे उसके बाद जो है मेरा जो प्रोडक्ट है उसका जो BSR है वो लेस देन 40K होता है। उसकी जो सेल है वो मैक्सिमम $500 से 500 यूनिट से ज्यादा उसकी मंथली सेल होती है। और उसके बाद मैं उसके ऊपर देखता हूँ कि भाई ये जो सेलर का ग्राफ है, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए, ये अप एंड डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा क्राइटेरिया है। और मैं उसके बाद प्रॉपर लिस्टिंग को ओपन करके चेक करता हूँ कि इसके ऊपर जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो पुराने हैं या नहीं है। अगर एक भी सेलर नया हो मेरे लिस्टिंग में तो मैं उसको फॉलो अप नहीं करता। ये स्ट्रेटेजी मैं यूज करता हूँ। मैक्सिमम 6 सेलर होते हैं मेरे लिस्टिंग्स के ऊपर, इससे ज्यादा नहीं होते। और उसके अलावा जब भी मैं प्रोडक्ट बाय करता हूँ तो मैं प्रोडक्ट बाय करने के बाद मैं देखता हूँ कि इसके 50 यूनिट भेजने चाहिए या 20 भेजने चाहिए। अगर आपने 100 यूनिट बाय किया है तो पहले आप हमेशा 30 यूनिट या 25 यूनिट्स भेजो। आप सेल ग्रैब करो, सेल आ गई, एक वीक में सारा स्टॉक निकल गया, फिर दूसरे वीक में दूसरा स्टॉक भेज दो। एकदम से इन्वेंट्री नहीं बेचते अमेजोन वेयर हाउस में। और दूसरी बात ये कि कभी भी काउंटरफिटेड प्रोडक्ट नहीं उठाना आपने। काउंटरफिटेड प्रोडक्ट क्या होता है कि जिसकी अमेजोन के ऊपर ज्यादा डिमांड होती है और उसके अलावा उसके ऊपर मल्टीपल टाइम वायोलेशन लगी होती है और अमेजोन के ऊपर उसका कंपटीशन हाई होता है। हमेशा आपने लो कंपटीशन लेवल का प्रोडक्ट उठाना है। अब आप जैसे कीवर्ड अमेजोन पे टाइप करते हो, अब ये क्या चीज़ है, नेचर बाउंटी ब्रांड है उसकी, मेरे ख्याल ये गम्स वगैरह है या जो भी है। अब जैसे इस ब्रांड का नाम लिखोगे आपके सामने ही इस तरह की वेरिएशन अगर पहले पेज के ऊपर मल्टीपल लिस्टिंग्स आपको शो होती हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा डिमांड में है, तो आपने उसको छोड़ देना है। आपने ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जो लो कंपटीशन में है और उसके ऊपर हाई सेल आ रही है। इस तरह का प्रोडक्ट आपने हमेशा फाइंड करना है। और उसके बाद जब आप अकाउंट पे उसको लिस्ट करोगे तो पहले हमेशा आपने 20 या 30 यूनिट्स भेजने हैं, जब आपके वो सेल हो जाए। अब एक और बात आपको बताऊं, अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये टॉप पे जो बंदा बैठा हुआ है ना, इसने अपनी प्राइस लगाई हुई है 22। जो सेकंड नंबर वाला उसने 23 लगाई हुई है। हमेशा आपने दिन में 2 मरतबा प्राइस को चेंज करना है। 2 मरतबा प्राइस को चेंज करो। अपना टारगेट 5 ऑर्डर का रखो। एक प्रोडक्ट के ऊपर 5 ऑर्डर अगर आपको आ गए हैं ना तो उसके बाद अपनी जो प्राइस है उसको इंक्रीज कर दो, ताकि दूसरे सेलर्स को भी सेल लेने का मौका मिले। हमेशा आपने ये नहीं करना कि 50 यूनिट आज ही भेजा तो आज ही इसके ऊपर सेल आ जाए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो अगर मैंने ये प्रोडक्ट लगाया हुआ है ना, ये वाला, ये क्या नाम है इसका, ये ब्यूटी का कोई प्रोडक्ट है, अगर ये मैंने लगा रखा है और इसके ऊपर मैं एक दिन के 4 या 5 ऑर्डर ग्रैब करूंगा, उसके बाद मैं इसकी प्राइस इंक्रीज कर दूंगा ताकि मेरे पास इसका 24 घंटे के अंदर अंदर नेक्स्ट कोई ऑर्डर ना आए। क्योंकि एक लिमिट आप सेट कर लेते हो अपने ऑर्डर्स की। अगर आप ज्यादा ऑर्डर ग्रैब करोगे तो वायलेशन लगने के चांसेस होते हैं। तो दूसरी बात यह है कि प्रेप सेंटर वाला आपके साथ सिंसियर हो। प्रेप सेंटर वाला आपको अगर $1 ज्यादा भी शिपिंग चार्जेस आपको मतलब या पैकेजिंग की जो चार्जेस है $1 ज्यादा भी चार्ज कर रहे हैं ना, तो भाई आप करने दो उसको। अगर आप उसको अच्छा पैसा दोगे वो आपको सर्विसेज भी अच्छी देगा। और एक प्रेप सेंटर वाला आप अच्छा चूज करो जो मतलब कोई 15-20 साल पुराना हो, यूएसए में उसका एक नाम हो, जिसकी मतलब कि मल्टीपल जो ना हजारों के हिसाब से इन्वेंट्री निकलती है उसके वेयर हाउस से। मैं आपको एक प्रेप सेंटर का नाम बताता हूँ, एम ए प्रेप सेंटर। आप एक गूगल करोगे आपके सामने आ जाएगा। बाकी मल्टीपल जो है वो लोगों के जहन में होते हैं, लेकिन मैं जो मेरा अपना वेयर हाउस है वो मेरे अपने यानी कि इन्वेस्टर्स का होता है अलग अलग। तो वो अपनी सर्विसेज लड़के रखे होते हैं उन्होंने, जो पिक पैक करते रहते हैं और आगे अमेजोन को भेजते रहते हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने 2 स्टेप ड्रॉप शिपिंग करनी है या 2 स्टेप रिटेल आर्बिट्राज करनी है तो आपने इसी सिनेरियो में करनी है। और आजकल अगर देखा जाए सेम यही वाला क्राइटेरिया आप होलसेल के लिए भी फॉलो अप कर सकते हो, ठीक है। यही वाला जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है सेम ये वाला होलसेल के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। अब मैं इन्वेंट्री बाय करता हूँ जिस डिस्ट्रीब्यूटर से, उससे मैं इनवाइस लेता हूँ, उससे मैं ट्रैकिंग की डिटेल लेता हूँ, उससे मैं लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेता हूँ, ठीक है। और उससे मैं मैन्युफैक्चरिंग के डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ कि ये तुमने कहाँ से बनवाया। क्योंकि कल को अमेजोन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। कल को अमेजोन जो है वो आपसे बिल ऑफ लेडिंग मांगता है। कल को अमेजोन आपसे मल्टीपल चीजें मांगता है। तो आपको जस्ट इनवाइस नहीं चाहिए, आपको मल्टीपल चीजें देना पड़ती हैं, जिससे आपकी लिस्टिंग जो है वो फॉर एवर के लिए आपकी लिस्टिंग अमेजोन के ऊपर वायबल हो जाती है और आप उसे हमेशा सेल कर सकोगे। लेकिन फिर भी आपने कभी भी जहन में ये रखना है कि कभी भी आपको अमेजोन वायलेशन फिर भी लगा सकता है। रिपीट वायलेशन में लिस्टिंग उड़ा दी जाती है, लेकिन उस केस में आपकी लिस्टिंग दोबारा से अमेजोन इंस्टेट कर देता है अगर आप सिर्फ एक चीज जमा करवाते हो, वो है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अगर ये चीज आप जमा करवाते हो आपकी लिस्टिंग दोबारा से एक्टिवेट कर दी जाती है। और अगर आप ज्यादा सेल खराब करते हो, मतलब कि 50 यूनिट भेजा है
और आप एक ही दिन में सेल कर देते हो तब भी आपको इश्यू हो सकता है। क्योंकि हाई सेल्स एक ही प्रोडक्ट की, अगर एक प्रोडक्ट जो मंथली सेल निकाल रहा है, मैं आपको एक चीज अहम अहम बताऊंगा यहाँ पर। एक प्रोडक्ट जो कि मंथली सेल निकाल रहा है, ये वाला अगर इसकी बात कर ली जाए, 700 यूनिट की इसकी सेल थी। तो अगर इसका जो है मतलब मंथली इसकी 500 या 700 यूनिट की सेल लगा लो आप, अगर ज्यादा सेल आप ग्रैब कर लेते हो जो कि 2 या 3 दिन की 50 या 100 यूनिट की है, तो amazon आपसे एडिशनली जो है वो पेटेंट के बारे में पूछ सकता है। पेटेंट क्या होता है? यूएसपीटीओ की एक वेबसाइट है जहां पर ब्रांड इटसेल्फ जो है अपने प्रोडक्ट का पेटेंट पेटेंट रजिस्टर्ड करवाता है। तो ये सारी चीजें आपसे अमेजोन मांग सकता है। लेकिन मैं आपको जो क्राइटेरिया बता चुका हूं, अगर आप इसको फॉलो अप करते हो, मैं इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास जो है हर चीज का जो है वो सोल्यूशन होता है कि मैं जो है जो भी प्रोडक्ट मेरे अकाउंट के ऊपर कभी इशू करता है तो मैं उसको इजीली टैकल करवा लेता हूँ। क्योंकि मैं जो है क्राइटेरिया हर वीक अपडेट करता हूँ और इसी स्ट्रेटेजी के मुताबिक मैं काम करता हूँ। तो ये मेरे काफी दोस्तों ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि इस स्ट्रेटेजी को शेयर किया जाए, ताकि जो है लाइव मैंने अपना अकाउंट भी दिखाया आपको। अभी आप देख सकते हो मेरा अकाउंट जो है वो रिस्क लेवल पे होगा, ठीक है, रिस्क लेवल पे है। और लेकिन मेरे अकाउंट को इस वक्त कोई खास मसला नहीं है, एक अकाउंट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह से मल्टीपल है। या आप देख सकते हो कि ये रिस्क ऑफ डीएक्टिवेशन, मतलब कि इसके ऊपर रिस्क लगा हुआ है, तो बड़े अकाउंट्स के ऊपर ये चीज आती रहती है। इस चीज को आपने वो नहीं करना, ज्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना, लेकिन आपने अपने अकाउंट की हेल्थ मैनेज करते रहना है। ये मेरा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये स्ट्रेटेजी आप पे कल को अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओगे। बहुत सारे लोग मेरे से भी एक्सपर्ट होंगे जो कि कर रहे होंगे मेरे से भी हायर लेवल पे। मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा कि भाई मैं हाई लेवल पे बिजनेस कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं जो कि मेरे से सीखते हैं और कुछ कमेंट्स में आकर मुझे कहते हैं कि यार ये हमने आपसे सीखा है, आप इस तरह से ये चीज ऐड करो अपने लेक्चर में। अब आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियो में, जिसमें इस अकाउंट के ऊपर यहाँ पर 2 वायलेशंस थी। कल वाली वीडियो में अकाउंट हेल्थ मैंने दिखाई है, लेकिन आज नहीं है। कैसे रिमूव हो गई? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी प्रोडक्ट लगाया जाता है उस बेस पे रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपने माइंड पे सवार नहीं करना कि अकाउंट हेल्थ जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो रही है, या उसके अलावा बाकी सिनेरियो जो है वो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है। आपने उसका सोल्यूशन निकालना है, बस बात सारी ये है। सोल्यूशन प्रॉपर अगर आपके पास है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है तो भाई आप नहीं बढ़ सकते। जो बंदा डर गया, हम सपोज करो, उसका काम ठप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें लगती रहती है, ये इसका कोई खास वो नहीं है कि आप इजीली इनवॉइस बनाओ, सबमिट करवाओ और इजीली रिमूव हो जाती हैं। बाकी जो है ये अमेजोन खुद ही देखता है, एफबीए के केस में ट्रैकिंग वगैरह और ये ऑर्डर डिफेक्ट रेट वगैरह, ये सारा अमेजोन खुद से देखता है, ठीक है। तो ये अकाउंट हेल्थ जो है ना, ये आपकी ये मेन चीज है। अगर ये डिस्टर्ब होगी पूरा अकाउंट आपका डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। बाकी मैंने अपना कोर्स अपडेट किया है अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का। तो मल्टीपल लोग मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जी हमें अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स चाहिए। तो कंप्लीट कोर्स आपको मेरी गूगल ड्राइव में मिल जाता है। आपको पेड कोर्स है ये, जो कि इसमें हर चीज़ बताई गई है। आपने स्टार्टअप कैसे लेना है एज अ बिगिनर टू एडवांस लेवल, कंप्लीट इसमें बताया गया है। प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग कैसे करनी है, अमेजोन को शिपमेंट कैसे भेजनी है, 3PL सर्विसेज कौन से वाली लेनी है, कौन से वाली बेस्ट होगी, सारे इसमें बताया गया है, ठीक है। और कोई सवाल जवाब हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये कोर्स आपको मिलेगा कैसे? इस नंबर पे आपने मुझे करना है व्हाट्सएप, कॉल नहीं करनी, जस्ट आप वॉइस मैसेज टेक्स्ट मैसेज कर दो, मेरी टीम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देगी और कोर्स की डिटेल आपसे शेयर कर दी जाएगी। 15,000 रुपये में आपको मेरी गूगल ड्राइव मिलेगी, इसमें आपको ऑनलाइन आर्बिट्राज, एक कोर्स लो या सारे लो भाई 15,000 रुपये के ही मिलेंगे। आपको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग देखने को मिलता है, अमेजोन यूआई ड्रॉप शिपिंग देखने को मिलता है, अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन अगर आपका अकाउंट बंद हो गया ओपन कैसे होगा ये भी सारे इसमें बताया गया है। वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग अभी इसमें ऐड किया गया है और यूआई ड्रॉप शिपिंग भी अभी ऐड किया गया है। कमिंग आने वाले जितने भी ई कॉमर्स फील्ड के अमेजोन ईबे शॉपिफाई के कोर्सेज होंगे इसी गूगल ड्राइव में ऐड होंगे। आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हो, लाइफ टाइम इसकी आपके पास एक्सेस रहेगी। फिर हम यान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।